झींगा फसल को लेकर यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। इस तरह से देखते सर आपने निरीक्षण भी किया है और किसानों को फायदेमंद रहे, क्या योजनाएं रहेगी सरकार की तरफ से? जी सर। देखिए, सरकार तो जितनी परियोजनाएं बनाती है वो तो सारी किसान के फायदे के लिए ही होती है। जहां तक बात झींगा की है, मैं इस क्षेत्र के चूरू के राजगढ़ के क्षेत्र के किसानों को बधाई देना चाहता हूँ कि जिस मरुस्थल में वो जूझते रहे, आज झींगे की फसल ने उनकी काया पलट कर। और पिछले कुछ सालों से जो भी जितनी भी तकनीकियां, चाहे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों की हो, चाहे जो हमारा मत्स्य मंत्रालय है भारत सरकार का, चाहे राज्य सरकार के हैं विभाग है, सबने मिलजुल के जो काम किया है किसान के साथ मिलके, उसका परिणाम आज हमें धरातल पे दिखा। और हमने देखा कि बहुत ही कम समय में जहां पे झींगा का इस पूरे क्षेत्र में, जिसमें राजस्थान भी है, जिसके हरियाणा का हिस्सा भी है, जिसमें थोड़ा बहुत पंजाब का हिस्सा भी है, लगभग 9 के बराबर झींगा होता। 12 टन मुझे बताया गया, उससे 12,000 टन। और हम किसान से बात कर रहे थे, 1 एकड़ में झींगे की यदि साल में एक भी फसल लेता है ऐसा, तो उसकी नेट इनकम 2.5 लाख रुपया से 3 लाख रुपया आज। और बहुत सारे किसान 2 ले रहे हैं, इसका मतलब है कि 5 लाख रुपया पर एकड़ किसान की आमदनी हो रही है झींगा से, खारे पानी में, इस रेतीली मिट्टी में मस्त। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई दूसरी ऐसी फसल होगी जो कि इतनी आमदनी दे। उसके साथ साथ में सिर्फ आमदनी की बात नहीं है, कितने परिवारों को रोजगार मिल रहा है। इसके साथ में इंडस्ट्री और ज्यादा यदि प्रोसेसिंग की बात सोच रहे हैं तो उसके बढ़ने की काफी संभावनाएं हैं। और यदि वो उस डायरेक्शन में जाते हैं तो और कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना। लेकिन इससे और ज्यादा हम अनुसंधान पे जोर दे रहे हैं कि इसमें और ज्यादा कैसे बढ़वार की जा सके। क्षेत्रफल में बढ़वार की बात नहीं है, पैदावार में कैसे बढ़वार की ज्यादा की जा सके, किसान को उसका आमदनी बढ़े, उसके लिए जो कीमत मिलती है वो कीमत और ज्यादा कैसे हो सके, और इस क्षेत्र को एक हब के रूप, झींगा के हब के रूप में हम कैसे डेवलप कर पाए। और उसके लिए हमारे मत्स्य मंत्रालय के अधिकारी भी आए हुए हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारी भी हैं, राज्य सरकार के अधिकारी भी हैं, सभी लोग हैं। और इस पे आज सारे किसानों के साथ में जो जनप्रतिनिधि हैं, एमपी, एमएलए और दूसरे किसान संगठनों के लोग और किसान हैं, उन सबके साथ में हम चर्चा करके और इसको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़े, यहाँ के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर आए और इस क्षेत्र को एक नई पहचान मिले झींगे के नाम से। उसी के ऊपर ये सारा झींगा पे आज का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। संक्षिप्त में पूछना चाहेंगे कि बिजली को लेकर जो बीमा कंपनी को लेकर काफी परेशान है किसान, उनको किस तरह से राहत दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से? काफी आशाएं लेके आए हैं यहाँ पे। देखिए, बिजली राज्य का विषय, हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जैसे फसल होती है, जैसे हॉर्टिकल्चर है, जैसे पशुधन है, वैसे ही मछली है। तो मछली भी एक फसल है और मछली की खेती भी किसान करता है।
तो उसको कॉमर्शियल नहीं माना जाना चाहिए। उसको भी जो दूसरी फसलों के लिए बिजली दी जाती है जिन दरों में, तो किसान को उसके लिए भी उसी हिसाब से होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने बताया कि राज्य का विषय है और हमने राज्य सरकार के साथ में कुछ बात की है और हम बात करने वाले हैं, और उस पर जो भी होगा निर्णय तो राज्य सरकार को करना है, लेकिन हम हमारी तरफ से रिकमेंडेशन जरूर भेजेंगे। इस सारे मंथन के बाद में जो भी सुझाव आएंगे वो राज्य सरकार से जुड़े हुए सुझाव होंगे, राज्य सरकार के पास जाएंगे। वो केंद्र सरकार से जुड़े हुए सुझाव होंगे, केंद्र सरकार के पास जाएंगे। और जो अनुसंधान से जुड़े हुए वो हम खुद लेके जाएंगे और उसमें अनुसंधान करेंगे। सर लास्ट क्वेश्चन है, खरीद के लिए बेचान के लिए साथ ही बीज के लिए उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है किसानों को, तो इस तरह से कोई डायरेक्ट किसान सब्सिडी मिले किसके बीज? झींगा मछली के? नहीं, बीज के लिए नर्सरीज की व्यवस्था है, नर्सरीज पे और ज्यादा काम करना है। मैं तो ये कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत का, आत्मनिर्भर कृषि का, आत्मनिर्भर किसान का, उस सपने को पूरा करने के लिए हमें आत्मनिर्भरता की जरूरत। तो हम दूसरों पे आधारित ना रहे, निर्भर ना रहे, और हमें यदि क्षेत्र को एक झींगा का हब के रूप में हम बनाने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बीज की व्यवस्था भी यहाँ लोकल ही हो। तो वोकल फॉर लोकल की जैसे बात है तो लोकल ही हो, हम दूसरे पे आश्रित ना रहे और इसी को बढ़ावा दिया जाए। सर कच्ची के क्षेत्र में आगे क्या क्या योजनाएं लेके आ रहे हैं? जिस तरीके से आप जो वहां पर जो डैम है मछली पानी है वहां पर आप चर्चा कर रहे थे लोगों के साथ में खजूर की खेती के लिए, आगे सर क्या क्या योजनाएं लेके आ रही सर? देखिए, मरुस्थल के लिए हर परिस्थिति में अपनी एक संभावना होगी और संभावनाओं को तलाशना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में और क्या नई चीजें आ सकती है जिससे कि किसान की आमदनी बढ़े और बाकी लोगों को रोजगार मिले। और उसी दशा में मेरे हिसाब से यहाँ पे जब जैसलमेर में खजूर की खेती हो सकती है तो चूरू में क्यों नहीं हो सकती? तो खजूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ एनर्जेटिक युवा किसान थोड़े आगे आए, और फिर हमारे जो संस्थान है, हमारा एरिड हॉर्टिकल्चर का संस्थान ICAR का बीकानेर, उनको जोड़ेंगे ताकि वो आए और उनकी हेल्प करें तो कैसे खजूर की खेती की जा सकती है। एक हमारा अभी भारत सरकार का नया प्रोग्राम क्लीन प्लांट प्रोग्राम, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हम 9 पूरे देश में बना रहे हैं, ऑलरेडी बनने लग रहे हैं। उसमें से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्लीन प्लांट प्रोग्राम का बीकानेर में हमारे संस्थान, और उसमें फोकस है एरिड हॉर्टिकल्चर, क्योंकि किसान को सही पौध मिल जाए, सही पौधा मिल जाए, जीवाणु विषाणु रहित पौधा मिल जाए तो उसका फायदा हो। क्योंकि एक बार जो है लॉन्ग ड्यूरेशन है, एक बार लगा दिया, 5 साल बाद पता चला उसमें सही से फल नहीं आया तो 5 साल की मेहनत बेकार। तो उस दिशा में भी हमारा काम चल रहा है। और जो उसके अलावा जितनी भी दूसरी योजनाएं हैं, अब जैसे यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट की भी पॉसिबिलिटी है। ड्रैगन फ्रूट भी एक अच्छा फ्रूट है जो आप एक करके बिकता है मार्केट। तो नई संभावनाओं को तलाशने की जरूरत, और काफी संभावनाएं हैं, लेकिन यही है कि आगे बढ़ना पड़ेगा सबको। और एक चीज मेरा यह है जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि ये जो हमारे छोटे छोटे रियासतें बना रखी हैं, टुकड़े टुकड़े में काम कर रहे हैं, उससे किसान का फायदा नहीं हो सकता। हमें सारों को इकट्ठा होकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि हर आदमी हर चीज नहीं कर सकता, हर आदमी के पास हर कला नहीं होती, लेकिन किसी के पास क्या होती है, किसी के पास क्या होती है, किसी के पास क्या होती है। ऐसे ही हमारे विभाग है, कोई विभाग मछली पे है तो कोई पशु पे है, तो कोई हॉर्टिकल्चर पे है, कोई क्रॉप पे है, कोई प्रोसेसिंग पे है, कोई वैल्यू चेन पे है। सारे चीजों को हमें इकट्ठा होके काम करने की जरूरत है। और उसी के लिए शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 100 जिलों के लिए लॉन्च की है,
उसमें यही फोकस है कन्वर्जेंस का, और मुझे लगता है कन्वर्जेंस ही आगे का रास्ता है। और खेती के लिए तो कन्वर्जेंस ही चाहिए, क्योंकि किसान के लिए ये और ये नहीं है, उसके लिए सारा चाहिए, और उसके लिए कन्वर्जेंस, और कन्वर्जेंस के लिए हम सब लोगों को मिलजुल के काम करना है। उसमें किसान भी शामिल है, उसमें डिपार्टमेंट भी शामिल है, उसमें सरकार भी शामिल है, और उसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल। सभी को मिलजुल के किसान के चेहरे पे कैसे खुशी आए, उसकी आमदनी कैसे बढ़े, इसी पे काम। एक अपने ये झींगा के ये सब वाटर टेस्टिंग लैब होती है, यहाँ के किसान ने जाके करवाते हैं। वाटर टेस्टिंग लैब बिल्कुल ठीक बात है, वाटर की भी और सॉइल की भी। और यहाँ पे हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें एक लेबोरेटरी है, और उसको हम देख रहे हैं कि और कैसे सुदृढ़ किया जाए, उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। कृषि विज्ञान केंद्र को भी हम एक ट्रेनिंग का हब बनाने का विचार कर रहे हैं कि उसको और सुदृढ़ करके और ट्रेनिंग का हब कैसे बनाया जाए, और हम कोशिश करें कि वो एक अच्छा ट्रेनिंग का हब है। सोइल का तो है 2 कारनगर में भी ये तो है ना। हमारा स्थानीय एमपी साहब राहुल कसवान साहब, एक आर्ट है तंजावुर आर्ट, जिला बीडीजी जेके जना साहब को सम्मानित करें। और हमारा डीडीजी एक्सटेंशन सर डॉक्टर राजवीर सिंह साहब को सम्मानित करें। हमारे साथ एमपी साहू सर ICRCI की कुलपति है, उनको सम्मानित करें। बंद हो गया डायरेक्टर CIFI और डॉक्टर BK बेहरा साहब चीफ एग्जीक्यूटिव NFDB। तो राजस्थान में जाना पसंद चेन्नई में बहुत जाता था, एक बार 4 साल से बहुत हरियाणा से पढ़ा हुआ हूँ। ICRCI डॉक्टर कुलदीप सर को आपके लिए